दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस तेज हो गई है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल की सरजमी से यह ऐलान कर दिया कि एक देश में एक कानून रहेगा, उसके अलावा कोई दूसरा कानून नहीं रहने वाला। इसी के बाद से बहस जो है वो लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनी हुई है और एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि साहब कौन अच्छे मुसलमान हैं, कौन बुरे मुसलमान हैं। अब अच्छे मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के लिए वो हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनका समर्थन कर रहे हैं, जिसमें नाम आता है मुख्तार अब्बास नकवी का, जिसमें नाम आता है आरएसएस से जुड़े हुए मुसलमानों का और जिसमें नाम आता है केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का। और इसी में पसमानदा मुसलमानों ने भी यूसीसी पर समर्थन दे दिया है। बड़ी बड़ी फ्लैशबैक में ये खबरें चला करके बताई जा रही हैं कि साहब देखिए, यही है सबसे समझदार मुसलमान और इन्हीं मुसलमानों की बात देश के तमाम मुसलमानों को माननी चाहिए। ये अच्छे मुसलमानों की परिभाषा बता दी गई और अब बताई जा रही है बुरे मुसलमान जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुल करके विरोध कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो हैं देश के लिए खतरा हैं, ये गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर करार दे रहे हैं। और किस तरीके से बहस जो है छिड़ी है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर और किन मुसलमानों ने समर्थन खुल करके यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को लेकर बहस और तैयारियां दोनों ही तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक संसद के मानसून सत्र में सरकार इससे लेकर बिल ला सकती है। कई विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। वहीं इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसके विरोध का लोगों से अपील करना शुरू कर दिया है। वहीं इस बीच पसमानदा समाज के मुस्लिमों ने इसे मोदी सरकार के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला कदम बताया है। पसमानदा मुस्लिमों ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों ने हमेशा हमें दरी बिछाने तक की ही सीमित रखा है, जबकि मोदी सरकार ने हमेशा पसमानदा मुसलमानों के जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। 2024 में मोदी से अच्छा विकल्प देश में कोई दूसरा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस जारी, कई मुस्लिम संगठन लगातार इसके विरोध में हैं। इस बीच बाराबंकी में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किए जाने के लिए मुसलमानों से अपील की है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यूसीसी पीएम नरेंद्र मोदी की देश के लिए एक अच्छी पहल है। अब तक देश में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून की जरूरत भी है। समान नागरिक संहिता ने पसमानदा समाज के मुस्लिमों का भी भविष्य सुधरेगा। वसीम राइन ने यह भी कहा कि बीजेपी को छोड़कर अभी तक सभी राजनीतिक दलों ने पसमानदा मुस्लिमों को दरी बिछाने तक ही सीमित रखा था, लेकिन अब पसमानदा मुसलमानों के जीवन स्तर को उठाने का काम पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने अपनी तमाम कल्याणकारी योजनाओं के जरिए किया हुआ है। इसी तरह से राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के जिला अध्यक्ष शमीम रईन ने कहा कि अब यूसीसी के जरिए हम पसमानदा मुसलमानों को समाज में बराबरी का दर्जा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पसमानदा मुसलमानों के सामने बीजेपी से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। वहीं पसमानदा समाज के खुर्शीद आलम का कहना है कि यूसीसी ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जो तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हम इसका विरोध क्यों करें, जबकि हमें तो इस कानून से समाज में समानता का दर्जा मिल रहा है। आपको बता दें कि 27 जून को भोपाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द लागू करने की वकालत कर दी थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को वर्चुअल मीटिंग की और यूसीसी का विरोध करने का फैसला किया। बोर्ड ने लेटर जारी कर लोगों से विरोध करने की अपील की। इधर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शरीयत कानून पर हमला बोला है। आरिफ खान ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ
बनाने वाले अपने आप को खुदा से कम नहीं समझते। बादशाहों की जरूरत पूरी करने के लिए लिखे गए कानून को शरीयत का नाम दिया गया, ये उसी की वकालत करते हैं। आरिफ खान ने कहा कि इस्लामी कानून भेदभाव करते हैं, 90% कानूनों का कुरान से कोई लेना देना नहीं है। 3 तलाक खत्म करने के लिए 40 साल बाद हमारी पीढ़ियां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अब याद करेंगी, जिसको लेकर कानून बदल सकते हैं, लेकिन आदतें कैसे बदलें। खान ने कहा कि यूसीसी समय की मांग है। आप कानून बदल सकते हैं, लेकिन आदतें बहुत मुश्किल से बदलती हैं। कुछ लोगों की वोट बैंक के लिए धर्म का प्रदर्शन करने की आदत है, इसलिए उनसे किसी समझदारी की उम्मीद करना अब बेईमानी लगती है। जिस पर ट्रिपल तलाक के केस 5 साल में 95% घटे हैं। पीएम मोदी ने 2019 में ट्रिपल तलाक खत्म किया, तब से आज तक मुस्लिमों में ट्रिपल तलाक के मामले 95% की कमी आई है। फायदा उन महिलाओं को हुआ है जो 3 तलाक के बाद दर दर भटक रही थी। इस कानून से उनकी जिंदगी बदल गई है। न्याय करते वक्त कोर्ट धर्म नहीं पूछेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अगर 2 महिलाएं समान परिस्थितियां में कोर्ट जाती हैं तो कोर्ट उनसे उनका धर्म नहीं पूछेगा, बल्कि समान रूप से न्याय करेगा, जिसे पाना हर नागरिक का हक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यही बात सुनिश्चित करेगा। आरएसएस का भी दावा है कि विरोध से ज्यादा लोग पक्ष में हैं। संघ के इंद्रेश कुमार बोले कि विरोध से ज्यादा लोग इसके पक्ष में हैं। इसके लागू होने से धार्मिक संस्कार और छुआछूत खत्म हो जाएगी, महिलाओं पर अत्याचार खत्म होगा, लोग एकजुट होंगे और स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर सकेंगे। यूसीसी का नॉर्थ ईस्ट लागू ना किया जाए। नागा जनजातियों की संस्था नगा होहून के महासचिव केउल ने कहा कि जरूरी नहीं है कि यूसीसी नगा लोगों या आदिवासियों के लिए सही हो, ये उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर विशेष तौर पर नागालैंड में इसे लागू करने पर दोबारा विचार करे। नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों को प्रभावित नहीं करेगा। यूसीसी में पूर्व लॉ मिनिस्टर एसपी सिंह बघेला ने कहा कि संविधान की 6वीं अनुसूची के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्रों पर तब तक कुछ भी लागू नहीं होगा तब तक कि उनकी अपनी राज्य विधानसभाएं केंद्र के फैसले की पुष्टि नहीं कर देती। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि केरल में इंडियन मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सईद सादिक अली शिहाब थंगल ने कहा कि यदि यूसीसी लागू किया जाता है तो ये न केवल मुसलमानों बल्कि दूसरे लोगों पर भी इसका असर डलेगा। इसलिए हम इसके खिलाफ कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। केरल में कांग्रेस आज यूसीसी को लेकर मीटिंग करने वाली है। केरल कांग्रेस बैठक कर रही है, इसमें यूसीसी पर चर्चा हो सकती है। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों को बांटने के लिए यूसीसी ला रही है। फिलहाल इसकी कोई जरूरत देश को नहीं है, जिसको लेकर के अब बवाल शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही है जो उनके आड़ में कई सालों से मुस्लिम संगठन पल रहे हैं और उन्हीं संगठनों को आगे कर दिया गया है मुस्लिम चेहरा बना करके कि साहब जो इनकी राय है वही मुसलमानों की राय है। हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।